टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जीके और करंट अफेयर्स से संबंधित जो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे संबंधित आज प्रैक्टिस सेट नंबर 26 है। 50 क्वेश्चन को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जानेंगे, जिससे 50 क्वेश्चनों में हम काफी और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कवर कर सकें। शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 17 डैश से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का भाग 17 किससे संबंधित है? राजभाषा से। फोर्थ ऑप्शन सही है। अच्छा, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 25। भारतीय संविधान में 25 भाग हैं। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट भाग हैं, उनको मैं बताता हूं। भाग 15 इंपॉर्टेंट है, चुनाव आयोग से संबंधित है, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, चुनाव आयोग से संबंधित है। और भाग 16 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। भाग 18 आपातकाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी जीव के परिवेश में जैविक और अजैविक कारकों को दर्शाता है? तो वो है पर्यावरण। फोर्थ ऑप्शन सही है। अच्छा, वर्ड आए हैं जैविक और अजैविक कारक। तो पशु और पौधे जैसे जो जीवित कारक हैं उनको जैविक कारक बोलते हैं, और जल निकाय और पहाड़ जैसे जो निर्जीव कारक हैं उसे अजैविक कारक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौद्रिक नीति का एक घटक नहीं है? घटक नहीं है, सार्वजनिक ऋण। फोर्थ ऑप्शन सही है। सार्वजनिक ऋण मौद्रिक नीति का एक घटक नहीं है। अच्छा, सार्वजनिक ऋण का मतलब क्या होता है? सरकारी ऋण। जो सरकार द्वारा बकाया ऋण होता है उसे सार्वजनिक ऋण बोला जाता है, जबकि मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित है। ठीक है, इसीलिए सार्वजनिक ऋण मौद्रिक नीति का घटक नहीं है, जबकि रेपो दर और नैतिक उत्तेजना और क्रेडिट का संभाजन ये सभी मौद्रिक नीति के घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिदम सांगवान को हाल ही में खबरों में देखा गया है, वह किस खेल से संबंधित है? वो निशानेबाजी से संबंधित है। थर्ड ऑप्शन सही है। जो रिदम सांगवान है उन्होंने अजरबैजान की जो राजधानी है बाकू, उसमें ISSF विश्व कप 2023 हुआ है, उसमें महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। तो रिदम सांगवान जो हरियाणा के रहने वाले हैं उनका संबंध किससे है? निशानेबाजी से संबंधित है। दोस्तों, 14 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट हैं, तो आपने जितना कोर्स कंप्लीट किया है अभी एक्स्ट्रा कुछ ना पढ़े, प्रैक्टिस सेट लगाएं और जितना पढ़ा है उसी का रिवीजन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को भारत के बिस्मार्क के रूप में भी जाना जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। ये वर्ड आया है बिस्मार्क। अच्छा, ये क्या वर्ड है आप सोच रहे होंगे ना, तो इसके बारे में आपको बताता हूं। ये बिस्मार्क एक जर्मन राजनेता थे जिन्होंने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वैसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं। ये भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। इनको भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में इनमें से कोई ना कोई फैक्ट्स आता ही रहता है, इसलिए मैं आपको ये कंप्लीट बताऊंगा। रविन्द्रनाथ टैगोर को विश्व कवि कहा जाता है। ठीक है,
यदि क्वेश्चन पूछा जाता है इन 4 ऑप्शनों में से विश्व कवि कवि किसको कहा जाता है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है एग्जाम में कि दादा भाई नौरोजी को क्वेश्चन आता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है और सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। लोकमान्य तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखी है दादा भाई नौरोजी ने। सेकंड ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड ऑप्शन। अच्छा, दादा भाई नौरोजी। इस पुस्तक में उन्होंने क्या लिखा है? इस पुस्तक में दोहन सिद्धांत ड्रेन थ्योरी की व्याख्या की गई है और इस पुस्तक में भारत में गरीबी के आकलन पर महत्वपूर्ण जानकारी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय बागवानी मिशन डैश में शुरू किया गया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय बागवानी मिशन शुरू किया गया था, तो सेकंड ऑप्शन सही है, 10वीं पंचवर्षीय योजना में। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि सबसे आखिरी पंचवर्षीय योजना कौन सी है, तो सबसे आखिरी पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना है। अच्छा, फिर आया था क्वेश्चन जो आखिरी पंचवर्षीय योजना थी वो कब से कब तक रही थी, तो ये सन 2012 से और कब तक रही थी? 17 तक रही थी। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस पत्तन को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है, तो वो है हल्दिया पत्तन। थर्ड ऑप्शन सही है। हल्दिया जो पत्तन है, हल्दिया बंदरगाह को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। ये पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन केंद्र राज्य वित्तीय संबंध निर्धारित करता है, तो वो है वित्त आयोग। फोर्थ ऑप्शन सही है। कौन सा? फोर्थ ऑप्शन सही है। वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 280 में मिलता है। कौन सा? आर्टिकल 280, 280। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त सत्र से संबंधित है, तो वो है आर्टिकल 108। पहला ही ऑप्शन सही है। अच्छा, ये आर्टिकल 110 है, ये दिया हुआ है धन विधेयक, इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत पूछा जाता है। आर्टिकल 108 और आर्टिकल 110 और आर्टिकल 280 तीनों बहुत पूछे जाते हैं। तो आर्टिकल 110 किससे संबंधित है? धन विधेयक से संबंधित है। और आर्टिकल 280 वित्त आयोग से संबंधित है। किससे? वित्त आयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्वदेशी आंदोलन की वकालत करने वाली त्रिमूर्ति जो लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है में शामिल नहीं थे, तो इनमें से कौन शामिल नहीं थे, तो लाल बहादुर शास्त्री ये शामिल नहीं थे। तो अपना ऑप्शन थर्ड सही है, लाल। यह है लाल। लाल मतलब लाला लाजपत राय, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। बाल, यह है बाल। बाल का मतलब है बाल गंगाधर तिलक, जिनको स्वराज के पिता के नाम से जाना जाता है। पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल, क्रांतिकारी विचारों के जनक के नाम से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा, किस नाम से और ये भी आते हैं इसलिए मैंने इनको भी लिया है। तो खान अब्दुल खान गफ्फार खान को किसके नाम से जाना था? इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। बादशाह खान के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण
ये भी इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है जितने ये मैंने लिए हैं। देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? चित्तरंजन दास को जाना जाता है। अजात शत्रु के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भारत का बिस्मार्क के नाम से किसे जाना जाता है? अभी हम पढ़े हैं, इससे पहले 2 क्वेश्चन पहला था जो, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट कर सकते हैं, यदि आपको याद नहीं है इन्हें पक्का याद कर लेना, एक क्वेश्चन यहां से बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमएफ का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य है पदोन्नति, वित्तीय स्थिरता और मौद्रिक सहयोग। आईएमएफ की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। दोबारा बता देता हूं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में। आईएमएफ में टोटल कंट्री कितने हैं? 190, 190 देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती 2023 में मनाई जाने वाली जयंती डैश जयंती के रूप में मनाई जाती है? मनाई गई है या मनाई जा रही है? मनाई गई है क्योंकि मई में मनाई जाती है, तो 162वीं, पहला ही ऑप्शन सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती 2023 में मनाई जाने वाली जयंती 162वीं जयंती है जो मनाई गई है। अच्छा, ये कब मनाई जाती है? 7 मई को मनाई जाती है, 7 मई को, ठीक, 7 मई को मनाई जाती है। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जानते हैं। ये बंगाली कवि, उपन्यासकार, लेखक और दार्शनिक थे। कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी और रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1913 में मिला था। और किसके लिए? गीतांजलि के लिए। ठीक है। 1919 में जलियांवाला हत्याकांड के बाद इन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। यह भी क्वेश्चन आता है कि 1919 में जलियांवाला हत्याकांड के बाद नाइटहुड की उपाधि किसने त्याग दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने 2 राष्ट्रों का राष्ट्रगान लिखा है, एक भारत और दूसरा बांग्लादेश का। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जय किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित लेखों में से कौन सा वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? तो वो है आर्टिकल 112। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, आर्टिकल 112। एक क्वेश्चन आता है, मैं ये बताता हूं, रेलवे बजट को 1924 ईस्वी में एकवोट समिति की सिफारिश पर आम बजट से अलग किया गया था। क्वेश्चन ये आता है कि आम बजट से रेलवे बजट को कब अलग किया गया था? तो 1924 ईस्वी में। किस समिति की सिफारिश पर अलग किया गया था? एकवोट समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग मुद्रा दर क्या है? तो मांग मुद्रा दर अल्पकालिक अंतर बैंक लेन देन दर है। मांग मुद्रा दर अल्पकालिक अंतर बैंक लेन देन दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में निहित मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो वो रूस से लिए गए। मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए? रूस से लिए गए। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4A के अंतर्गत आर्टिकल 51A में किया गया है। ठीक है, कौन सा? 4A, 4th A के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा मंदिर किस स्थान पर स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर
माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने किसके सम्मान में 23 जून को AIFF ग्रास रूट डे घोषित किया गया है? तो वो है प्रदीप कुमार बैनर्जी। थर्ड ऑप्शन सही है, जिन्हें PK के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? PK के नाम से जाना जाता है। इन्होंने, किसने? प्रदीप कुमार बैनर्जी ने 1960 में रोम ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम की कप्तानी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठंडी और शुष्क पवन है। तो इनमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा, मतलब बोरा, कौन सी? थर्ड ऑप्शन सही है, बोरा एक ठंडी और शुष्क पवन है। यह जो बोरा है, जो एक ठंडी और शुष्क पवन है, यह हंगरी से उत्तरी इटली तक चलती है। कहां से कहां तक, ये भी पूछा जाता है कि बोरा जो एक ठंडी और शुष्क पवन है वो कहां से कहां तक चलती है। तो ये हंगरी से लेकर उत्तरी इटली तक चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, अभ्रक का मुख्य उपयोग किस में होता है? तो अभ्रक का मुख्य जो उपयोग होता है वो विद्युत उद्योग में होता है। पहला ही ऑप्शन सही है, विद्युत उद्योग में। भारत में अभ्रक सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। दूसरे नंबर पर राजस्थान में। यह क्वेश्चन बनता है कि भारत में अभ्रक सबसे ज्यादा किस प्रदेश में पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा पाया जाता है। दूसरे नंबर पर राजस्थान में और तीसरे नंबर पर उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लोक सेवा श्रेणी में पत्रकारिता के लिए 2023 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है एसोसिएटेड प्रेस ने। ये कहां की प्रेस है? यह है अमेरिका की। यह एक अमेरिकी गैर लाभकारी समाचार एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर कहां है? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की समुद्री सीमा डैश है? तो वो है 12 समुद्री मील। 12 समुद्री, पहला ही ऑप्शन सही है, 12 समुद्री मील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में ओपन चैलेंज प्रोग्राम 2.0 समाचारों में देखा गया है। इसे निम्नलिखित में से किसने लॉन्च किया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा आपको दिल्ली पुलिस में। ठीक है, तो वो है RINL, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। इसके CMD कौन है? अतुल भट्ट। या तो CMD पूछ लेंगे या जैसे ये क्वेश्चन है सेम वैसे ही पूछ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने ऑस्कर 2023 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर का पुरस्कार जीता है? वो है नवलनी। फोर्थ ऑप्शन सही है। ऑस्कर पुरस्कार 1929 में शुरू हुए थे। भारत में ऑस्कर सबसे पहले किसको मिला था? भानु अथैया को। किस फिल्म के लिए? गांधी फिल्म के लिए। रट लेना इसको, ये बहुत पूछा जाता है कि भारत में ऑस्कर अवार्ड सबसे पहले किसे मिला था? भानु अथैया को। किस फिल्म के लिए मिला था? गांधी फिल्म के लिए। सत्यजीत रे पहले भारतीय थे जिन्हें 1992 में सिनेमा में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर से सम्मानित किया गया था। कौन? सत्यजीत रे, नाम याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनियमन अधिनियम 1773 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज को नियंत्रित और विनियमित करने का एक प्रयास था। बिल्कुल सही है। इसने ब्रिटिश सरकार के अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को पूरी तरह से अधीन कर दिया। ये गलत है। नियंत्रण बोर्ड स्थापित किया गया था। ये भी गलत है। तो पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि एक प्रोटॉन नीचे की दिशा में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करके पूर्व की ओर गति करता है। किसकी तरफ? ईस्ट इधर रहा ना,
इधर गति कर रहा है, ईस्ट की तरफ। प्रोटॉन पर कार्य करने वाले बल की दिशा क्या होगी? ऊपर होगी। ऊपर क्या है? उत्तर है, तो उत्तर की ओर। ठीक, उत्तर की ओर। थर्ड ऑप्शन सही है। फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है उसके अनुसार इसकी दिशा उत्तर की ओर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक है? तो इनमें से प्रसिद्ध सितार वादक अनुष्का शंकर है। फोर्थ ऑप्शन सही है। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट, देखो यहां से आपके एग्जाम में एक प्रश्न बनेगा, तो जितने ये मैंने एक्स्ट्रा अलग से लिए हुए हैं आप इनको लिख लेना और रट लेना। संतूर वादक कौन कौन है? पंडित शिव कुमार शर्मा, राहुल शर्मा, तरुण भट्टाचार्य और अभय सोपोरी। देखो इनसे अलग और एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं पढ़ना, इन्हीं को रट लेना, यहीं से एक नंबर मिल जाएगा आपको। तबला वादकों में उस्ताद जाकिर हुसैन इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है, सभी को आप याद कर लेना, लेकिन जो ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं वो बता रहा हूँ। उस्ताद जाकिर हुसैन बहुत पूछे जाते हैं। किससे संबंधित है? तबला वादक। अल्लाह रखा तबला वादक। उस्ताद तफू खान तबला वादक। सरोद वादक से संबंधित अमजद अली खान बंगश, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान सरोद वादक है। हरि प्रसाद चौरसिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछे जाते हैं, बांसुरी वादक है। पारसनाथ बांसुरी वादक है। अशद अली खान वीणा वादक हैं। जिया मोहिउद्दीन डागर वीणा वादक हैं। अय्यागरी श्याम सुंदरम वीणा वादक हैं। पंडित रविशंकर सितार वादक हैं। शाहिद परवेज खान सितार वादक हैं। बुधादित्य मुखर्जी सितार वादक हैं और अनुष्का शंकर सितार वादक हैं। इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, यहां से एक क्वेश्चन बनेगा, आप इनको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किस राज्य ने जून 2023 में साई 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? SAI 20 शिखर सम्मेलन की, जिसको साई नाम से जाना गया है, साई 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? गोवा ने। पहला ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से कितने प्रतिशत श्रम शक्ति को रोजगार देता है? 65% को देता है। फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक पुस्तक प्रसिद्ध कवि भास द्वारा लिखित नहीं है? इनमें से 3 लिखी गई हैं और चौथी है नहीं, लिखित नहीं है, तो शिशुपाल वध नहीं है। फोर्थ ऑप्शन सही है। बाकी प्रसिद्ध कवि भास द्वारा कर्णभार लिखी गई है, उरुभंग लिखी गई है और दूत वाक्य लिखी गई है। तो हमारा इस क्वेश्चन के हिसाब से फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केलकर समिति 2015 डैश से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। केलकर समिति 2015 डैश से संबंधित है? किससे संबंधित है? आधारभूत संरचना के विकास का ट्रिपल पी मॉडल से संबंधित है। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 32 है, 23 अप्रैल 2023 को इनमें से किस राज्य में 132वां खोंग जोम दिवस मनाया गया? तो किसमें? मणिपुर में मनाया गया है। मणिपुर, देखो मणिपुर से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि इस साल मणिपुर बहुत चर्चा में रहा है, तो आप मणिपुर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपको करंट में मिलते हैं उनको आप भली भांति याद कर लेना। तो 23 अप्रैल 2023 को जो 132वां खोंग जोम दिवस मनाया गया है वो मणिपुर में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। मणिपुर के वैसे मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वो बैरोमीटर का किया जाता है। बैरोमीटर का बहुत आता है एग्जाम में ये क्वेश्चन। फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद अमजद अली खान बंगश एक भारतीय शास्त्रीय डैश वादक हैं? तो सरोद वादक हैं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन सही है। उस्ताद अमजद अली खान बंगश एक भारतीय शास्त्रीय सरोद वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रोंगाली, कोंगाली, भोगाली किस उत्सव के प्रकार हैं? तो वो है बिहू उत्सव के। ये कहाँ? असम में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। किस नोबेल गैस को स्ट्रेंजर, अजनबी गैस कहा जाता है? किसको कहा जाता है इनमें से? क्वेश्चन नंबर 36 का जेनॉन, सेकंड ऑप्शन सही है, जेनॉन। इसे स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मध्यकाल में भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो वो नहीं है भक्ति चारू स्वामी। बाकी ये तीनों भक्ति काल से संबंधित हैं। संत कबीरदास, गुरु नानक और रामानंद भक्ति काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार एल का एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान क्या था जिसे बाद में गैलियम से ने प्रस्तापित कर दिया था? तो उसका था 68। थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, 68 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? वो है 38वीं रैंक। विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? 38वीं रैंक है। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश में किसी व्यक्ति, जनसंख्या या पूर्ण प्रजाति के स्तर पर जीवों और उनके पर्यावरण के मध्य पारस्परिक क्रिया का अध्ययन किया जाता है? तो किसमें किया जाता है? जनसंख्या पारिस्थितिकी में। किसमें? जनसंख्या पारिस्थितिकी। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान शिव को समर्पित कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण डैश के राजा धंगदेव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया था? तो चंदेल वंश के, चंदेल वंश। थर्ड ऑप्शन सही है। भगवान शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज कोप इंडिया, कोप इंडिया 2023 खबरों में है। यह भारतीय वायुसेना और किसके बीच एक द्विपक्षीय वायु अभ्यास है? वह है संयुक्त राज्य वायुसेना। फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी क्रिकेटर विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में सर्वोच्च स्कोरर था? तो वो थे श्रीकांत। पहला ही ऑप्शन सही है। श्रीकांत ने 57 गेंदों में 38 रन बनाए थे। अच्छा, जो फाइनल मैच हुआ था 1983 का, वो भारत और किसके बीच हुआ था? वेस्ट इंडीज के मध्य हुआ था। उस समय कप्तान कौन थे? कपिल देव कप्तान थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तत्व में द्विपरमाणु परमाणुता है? वो है नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है निम्नलिखित में से कौन से दो कर अप्रत्यक्ष कर हैं? तो वो है बिक्री कर और उत्पाद शुल्क। थर्ड ऑप्शन सही है। बिक्री कर और उत्पाद शुल्क अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 राष्ट्रीय आय को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी विकल्प चयन कीजिए। तो इनमें से आय विधि सही है, उत्पाद विधि सही है, व्यय विधि सही है, उपयुक्त सभी। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 जैव विविधता हॉट स्पॉट की अवधारणा किसने दी है? तो नॉर्मन मायर्स ने दी है। नॉर्मन मायर्स ने दी है। जैव विविधता हॉट स्पॉट की अवधारणा नॉर्मन मायर्स ने दी है। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 का है बाजार मूल्य से कम कीमत पर कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब तबके के बीच बाजार मूल्य से कम कीमत पर खाद्यान्न के वितरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो निर्गम मूल्य के नाम से जाना जाता है। फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत कार्य का अधिकार योजना प्रथम चरण में कितने जिलों में लागू की गई थी?
तो वो हुई थी 200 जिलों में। फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए एक प्रारूप परिसीमन प्रस्ताव प्रकाशित किया है? तो वो किया है असम के लिए। थर्ड ऑप्शन सही है। भारत के चुनाव आयोग ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 8A में प्रदान किए गए असम के लिए विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए प्रारूप प्रस्ताव प्रकाशित किया है। अच्छा, चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। चुनाव आयोग से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 324। चुनाव आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। प्रथम अध्यक्ष चुनाव आयोग के कौन थे? सुकुमार सेन। और प्रेजेंट में कौन है? राजीव कुमार। राजीव कुमार से पहले कौन थे? सुशील चंद्रा। प्रेजेंट में कौन है? राजीव कुमार, याद रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।